आज एक बेटी रात के सन्नाटे में थकी हारी अपने कमरे के कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में एक ही बोझ सा था और होठों पे एक ही बात, माँ आज फिर पूजा नहीं हो पाई। लेकिन क्या सच में पूजा नहीं हो पाई, या फिर हम पूजा को केवल एक क्रिया, एक विधि मानकर उसके असली अर्थ को भूल बैठे हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, दिल से की गई पूजा कभी छूटती नहीं। जय माता दी आप सबको। असल में क्या आपकी पूजा कभी छूटती नहीं? हाँ, हाथों से की गई पूजा, दिए, फूल, धूप, आरती कभी कभी छूट जाते हैं, पर दिल से की गई पूजा कभी नहीं छूटती। उसका समय कभी नहीं निकलता। माँ भगवती जानती है, हमारे प्रभु जानते हैं, भगवान की नज़र में सिर्फ फूल, दीपक या अगरबत्ती पूजा नहीं है जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं। भगवान उन कामों को भी पूजा मान लेते हैं जो हम सच्चे मन से, ईमानदारी से और प्रेम से करते हैं। माँ भगवती जानती है, हमारे प्रभु सब जानते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक घर में जो एक एक काम करते हो, एक एक काम, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े सुखाना, तेल लगाना, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब आपके प्रभु की पूजा ही तो है। माँ भगवती दुर्गा की पूजा ही तो है। जब भी आप सुबह झाड़ू लगाते हो तो ऐसा समझे जैसे आप माँ भगवती के मंदिर का आंगन साफ कर रही हो। जब भी आप रसोई में खड़ी होकर खाना सबके लिए बनाते हो ना, तो ये बात याद रखिए, घर की रसोई भी माँ भगवती अन्नपूर्णा का मंदिर ही है। जो आप चूल्हा जला रहे हो वह पूजा है, जो रोटी बना रहे हो वह प्रसाद है, और उस रोटी को आप सबको खिला रहे हो वो सेवा है। जब आप कपड़े धो रहे होते हो तो ऐसा मानिए आप माँ भगवती द्वारा दिए हुए वस्त्र पवित्र करके रख रहे हो। जब आप बच्चे या बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हो तो ये समझिए आप स्वयं माँ भगवती की भूमिका निभा रहे हो। और भगवान वही है जहाँ सेवा हो, जहाँ करुणा हो, जहाँ प्रेम हो। इसीलिए तो कहा जाता है, काम में ही भगवान छुपे होते हैं। थकावट में भी अगर आप किसी के लिए पानी का गिलास रख दो, एक प्लेट खाना दे दो, कपड़े धोकर उनको तय लगा दो, तो माँ भगवती की नज़र में ये सब दिया, धूप, दीप इनसे कहीं ज़्यादा पवित्र पूजा है। क्योंकि जो पूजा कर्तव्य निभाकर की जाए वे पूजा सबसे ऊंची मानी जाती है। माँ भगवती कभी नहीं कहती पहले पूजा करो फिर घर चलाना। वो तो मुस्कुरा कर कहती है, मेरी बेटी जो घर संभाल रही है वो भी तो मेरे ही मंदिर को संभाल रही है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि पूजा छूट गई, माँ नाराज़ होंगी, पर पृथ्वी भी तो माँ है और माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। आपका ये दुख, ये ग्लानि, ये पाप जैसा एहसास, ये गलती की निशानी नहीं, ये भगवती की भक्ति की निशानी है। क्योंकि जिस दिल में माँ भगवती का निवास हो, अपने प्रभु की छवि बसी हो, वहाँ पूजा करनी नहीं पड़ती, वो तो खुद ब खुद हो जाती है। और सुनिए, अगर पूजा देर से हो या बिल्कुल ना हो पाए तो भी वे पूजा गुलाब से भी मीठी होती है। क्योंकि माँ को समय नहीं चाहिए, माँ को हमारे भाव चाहिए। उनको तो हमारा एक वो पल चाहिए जिस पल में हम आंखें बंद करके बोलते हैं, माँ मैं तुम्हारी हूँ। और आप जब थक कर भी एक बार जय माता दी बोल देते हो ना, तो वो एक शब्द पूरे दिन की पूजा बन जाता है। माँ तो आपको देखकर कहती होगी, मेरी बच्ची इतना सब अकेले कर लेती है, मैं उससे कैसे रूठ जाऊं, उसकी हर सांस, हर धड़कन मेरे ही नाम से तो चलती है। बस आप एक काम करना, रात को जब सब सो जाए और आप थोड़ी देर अपने लिए सांस भर पाओ, तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही आंखें बंद कर लेना और धीरे से कहना, माँ हे मेरे प्रभु, आज पूजा नहीं हो पाई, पर आप मेरी हर सांस में हो। माँ मुझे चाहे माफ़ मत करना, बस मुझे अपनी बाहों में भर लेना।
यकीन मानिए, जैसे ही ये शब्द माँ भगवती तक पहुँचेंगे, एक हल्की सी हवा आपकी पीठ को छू जाएगी, जैसे कोई अदृश्य बाहें आपको सच में गले लगा रही हों। और अगर किसी दिन समय बिल्कुल भी न मिले तो आप बस एक दिया जला देना, या बस 10 सेकंड आंखें बंद कर लेना, या सिर्फ एक बार धीरे से जय माता दी कह देना। माँ को बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही, क्योंकि सच्ची पूजा हाथों से नहीं दिल से होती है, क्योंकि आपका दिल आपके इष्ट के चरणों में हर पल झुका ही रहता है। याद रखिए, पूजा का असली अर्थ सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, बल्कि दिल से, श्रद्धा से और कर्म से है। जो मन से जुड़ा रहता है उसकी पूजा कभी नहीं छूटती। चाहे मंदिर जाए या घर में ही काम करे, व्यस्त रहे, अपने मन की श्रद्धा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। चाहे आप घर के काम कर रहे हो, चाहे नौकरी, दुकान या खेत में मेहनत कर रहे हो, चाहे बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो, ये सब भी जीवन पूजा ही है। पुरुष हो या महिलाएं, हर कोई दिन भर किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा ही कर रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो अपने कर्म को निष्ठा से करता है उसकी पूजा मुझ तक ज़रूर पहुंचती है। इसीलिए अगर कभी समय की कमी के कारण पूजा रह भी जाए तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो मन से जुड़ा रहता है उसकी पूजा कभी नहीं छूटती। वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहे, यही आपके भाव की पहचान है। आप अपने इष्ट से कितना प्रेम करते हैं, यहीं से पता चलता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी आप सबको।